आज बुधवार है और समय हो रहा है सुबह के 2:42। स्ट्रीट लाइट्स ऐसे चमक रही हैं जैसे कोई राज बताना चाह रही हूँ। मेरी आंखें खुलती हैं और मैं खुद को टैक्सी में पीछे की सीट पर बैठा पाती हूँ। मुझे अंदाज़ा ही नहीं कि मैं यहाँ कैसे आई और कहाँ जा रही हूँ। जानती हूँ कि चुपचाप बैठने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती मैं। खिड़की के बाहर देखती हूँ तो शहर अंधेरे की चादर के बीच से गुजर रहा है। रेडियो की गुनगुनाहट से रात की चिंता भरी शांति में थोड़ी सी हलचल हो रही है। अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी मैडम। इतना कहकर टैक्सी ड्राइवर ने लाल ट्रैफिक लाइट होने पर ब्रेक लगाया। हम दोनों की आंखें टैक्सी के रियर व्यू मिरर में तब तक नजर आती रहीं जब तक ट्रैफिक लाइट बदल नहीं गई और ड्राइवर ने टैक्सी फिर से चलाना शुरू नहीं कर दिया। हर तरह की आवाज़ कानों में पड़ रही थी, फिर चाहे ट्रैफिक का बिना मतलब का शोर हो या फिर किसी डीजे वाली गाड़ी में बज रहा गाना। ब्रुकलिन ब्रिज को पार करते हुए पॉल साइमन का गाना सुन रही हूँ। आसमान में देखने पर इस शहर की परछाई साफ साफ नजर आ रही है। इस धुंधले आसमान में तो आज चांद भी नहीं है। हम नींद भरी सड़कों की भूल भुलैया से गुजर रहे थे, तभी दूर से एक सायरन की आवाज सुनाई दी। हम पहुंच गए हैं मैडम। ड्राइवर की आवाज मेरी नींद भरी सोच के भंवर को चीरती हुई मेरे कानों तक पहुंची। मैं अपनी मुट्ठी में 50 रुपए का मुड़ा हुआ नोट लेकर ड्राइवर को देती हूँ और अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही हूँ जहाँ मैं और मेघा रहते हैं। मेरा अपार्टमेंट रोड के उस तरफ वाली बिल्डिंग में है। एक्चुअली ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है जिसकी दूसरी मंजिल पर मेरा अपार्टमेंट है। सीढ़ियों से घर के दरवाजे तक तो पहुंच गई, लेकिन तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास तो चाबियां हैं ही नहीं। अपने थके हुए माथे को दरवाजे के बगल की खुरदुरी दीवार की ईंट पर मैं टिकाती हूँ और थकान के साथ मेघा को जगाने के लिए इंटरकॉम का बजर दबाना मैंने ठीक समझा। मेघा प्लीज तुम घर पर ही हो ना। मैं यही प्रे कर रही थी क्योंकि इतनी थकान में अब और नहीं चल पाऊंगी। दरवाज़ा खुला नहीं था, इसीलिए दरवाजे पर ही खड़े होकर पतझड़ की बारिश की तरह आधे झड़े पेड़ों से पत्तियों को गिरते हुए देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पहली बार देख रही हूँ और ऐसा भी नहीं है कि आखिरी बार देखूंगी, लेकिन जब भी देखती हूँ तो ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉसिबल सा लगता है। ऐसा लगता है कि वाकई में कुछ ऐसा भी एग्जिस्ट कर सकता है। सच कहूँ तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इस बारे में अब सोचना ही बहुत अजीब लगता है। अपनी आंखें खोलने से पहले जो आखिरी चीज़ मुझे याद है वो ये थी कि ऑफिस की खिड़की के पास के धूप से भीगी अपनी डेस्क पर काम करना। लैपटॉप पर बहुत बिजी थी मैं कि तभी डेस्क फ़ोन की अचानक से घंटी बजती है और मैं कॉल पिक करती हूँ। हेलो, साक्षी बोल रही हूँ। हु इज़ दिस? मैंने रिसीवर में इतना कहा ही था कि पलक झपकते ही मैं गर्मियों के शानदार आसमान के नीचे पहुँच गई। उसके बाद से अब तक सब कुछ खाली है, जैसे मेरी जिंदगी के उस हिस्से को किसी ने मिटा दिया हो। मेरी सांसें ठंडी हवा में बेचैन भूत की तरह तैर रही हैं। एक ठंडी हवा के झोंके से पैदा हुई कंपन ने मुझे ये एहसास कराया कि ये वो गर्मी नहीं जिसके आसमान के नीचे मैं थी। ये तो वो ठंडक है जो मुझे मेरे घर के दरवाजे के बाहर ही कपा देगी। मैं बार बार इंटरकॉम का बजर दबा रही हूँ ताकि मेघा जल्द से जल्द दरवाज़ा खोले। हर बार मैं अपनी उंगली को बटन पर थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, तब तक कि किचन की लाइट्स तो ऑन हो ही जाए। मुझे घर के अंदर से किसी के दरवाजे की तरफ आते हुए पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। मेघा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आज फिर। दरवाज़ा खुलते ही मैंने इतना कहा ही था, पर मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि दरवाजे की दहलीज पर जो था वो मेघा नहीं थी। ये दो अनजान लोग थे, एक औरत और एक आदमी। औरत काफ़ी लंबी है, उसके बाल सीधे और गोल्डन कलर के हैं। उसने नीले रंग का पजामा पहना हुआ है जिस पर बनी का प्रिंट है। उसके पैर देखकर साफ पता चल रहा है कि उसने हाल ही में पेडिक्योर कराया है और उसने स्लीपर्स भी नहीं पहन रखे हैं। उसके बगल में एक लंबा और एथलेटिक फिजिक वाला आदमी था। उसने ग्रे कलर के स्वेट पैंट और एक सफ़ेद कैजुअल शर्ट पहना हुआ है जिसे वो अपने वेलकम पैंट को खुजलाने के लिए उठाता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आधी रात को हमारे घर की घंटी बजाकर हमारी नींद क्यों खराब कर रही हो तुम? क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? उस औरत ने मुझे डांटते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि मेघा ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है। मैंने डरते हुए कहा,
ये पहली बार नहीं है कि जब मैं घर लौटी हूँ और मैंने अपने घर पर अनजान लोगों को पाया है। मेघा एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, बहुत ही अच्छी, जिसने अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में हमेशा एक्सेल किया है। उसकी मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो मुझे कभी भी कोई इम्पोर्टेंट अपडेट नहीं देती। जैसे हमारे घर में उसके दोस्त कई कई हफ्तों तक डेरा डाल के रखने वाले हैं। मैं साक्षी हूँ। मैंने उन दोनों को अपना इंट्रोडक्शन दिया। मुझे अफ़सोस है कि मैंने तुम दोनों को जगा दिया। दरअसल मैं अपनी चाबियाँ भूल गई हूँ। फिर से एम्बैरेसमेंट में मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। दरवाजे पर खड़ी उस औरत की तिरछी निगाहें बस मुझी पर टिकी थीं। इसीलिए मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। मैंने धीमी आवाज़ में अपनी बात को पूरा किया। मेरी बात सुनने के बाद भी उन दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। वो दोनों काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे थे। उन दोनों को कुछ ना करता देख मुझे लगता है कि मुझे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि ऊपर जाकर मैं थोड़ी नींद ले लूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं इतना कहकर अपने बिस्तर पर आराम करने की जल्दी में आगे बढ़ती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने दहलीज पर कदम रखा, वो औरत मुझे अंदर आने ही नहीं देती और बाहर की तरफ धक्का देती है। आह! जब दरवाज़ा मेरे पैर से टकराया तो मुझे बहुत दर्द हुआ। दर्द के बावजूद मैंने अपना पैर रास्ते से नहीं हटाया। कहाँ अंदर घुसी चली आ रही हो तुम? ये मेरा घर है, उस औरत ने गुस्से में कहा। मुझे घबराहट तो हो रही थी, पर मुझे भी अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है। ये मेरा घर है, मैंने घबराते हुए कहा। यहाँ हम रहते हैं, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ में शांति थी। मैंने लगभग उस पर विश्वास कर ही लिया था, लेकिन तब तक जब तक कि मुझे खास टाइल्स वाले हाईवे फ्लोर और घूमकर किनारे वाली गहरे रंग की लकड़ी की सीधी की रेलिंग की झलक नहीं मिली। ये वो कुछ खास चीज़ें हैं जो किसी भी इमारत की विरासत को बनाए रखने के लिए प्रिजर्व की जाती हैं। मैं मेघा के साथ कई सालों से यहाँ रह रही हूँ। मैंने थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी। मेघा का जिक्र होते ही उस आदमी के चेहरे की रंगत में थोड़ा फर्क आता है। इस फर्क ने मुझे चैन की सांस लेने दी। मेघा गुप्ता? उस आदमी ने कंफर्म किया और मैंने भी तुरंत हाँ कहा। ओहो, ये वही डॉक्टर है जिसके जंक मेल हमें मिलते हैं, उस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं भी यहाँ रहती हूँ, सिर्फ मेघा नहीं रहती। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन इतनी देर बाहर ठंड में खड़े रहने की वजह से मेरी तो ज़ुबान भी मेरे ख्यालों का साथ नहीं दे रही थी। मेरे सामने मेरे घर का दरवाज़ा खुला है, लेकिन मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। जबकि मैं अंदर जाने के लिए कितना तड़प रही हूँ ये सिर्फ मेरा मन जानता है। मानो अंदर जाते ही मुझे मेरी पुरानी ज़िंदगी वापस मिल जाएगी। मुझसे शायद कोई गलती हुई होगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली मेरा पर्स और मेरा फ़ोन दोनों ही खो गए हैं और टैक्सी वाले ने भी मुझे गलत जगह उतार दिया है। क्या प्लीज़ आप लोग मुझे एक फ़ोन कॉल करने देंगे? मुझे अपने बॉयफ्रेंड सोहम को कॉल करना है प्लीज़। बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मेरे पास ये सब कहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। नहीं तो ये लोग मुझे अंदर नहीं आने देंगे और मैं यहीं ठंड से मर जाऊंगी। मेरी इतनी रिक्वेस्ट करने पर भी वो औरत मुझे आंखों से गोली मार रही है। लेकिन वो आदमी थोड़ा सिंपैथेटिक है। उसे मुझ पर शायद तरस आ गया और उसने मुझे अंदर ले लिया। उस औरत की आंखें मेरे हर उस कदम पर थीं जो मैं घर के अंदर धीरे धीरे ले रही थी, पर मेरी आंखें उस घर के हर कोने पर थीं। हाय, मैं हूँ साक्षी और ये है मेरी कहानी।